चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं समय से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो टीटी है यानी कि टाइम ट्रेवल अर्थात समय यात्रा एक सच है या फिर एक अफवाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपको पहले ये चीज़ बताऊंगा कि टाइम ट्रैवल आखिर होता क्या है। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोग इस बारे में जानते होंगे कि समय यात्रा क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ये उनके लिए बता रहा हूं। समय यात्रा करना यानी कि टाइम ट्रैवल करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल माना जा रहा था जब तक कि 1915 में यानी कि 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज नहीं किया था। समय यात्रा जानने से पहले यानी कि अगर आपको समय यात्रा समझना है कि क्या चीज़ है, तो इसमें मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बता रहा हूँ, TOR, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो समय होता है ना, वो हर टाइम हर समय यानी कि हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में एक ही रफ्तार से नहीं चलता। यानी कि जैसे कि हार्ट बीट होती है ना किसी इंसान की, एवरी टाइम धड़कती रहती, तो वो एक ही रेट से नहीं धड़कती, कभी तेज भी होती है कभी धीरे भी होती है। तो ऐसे ही समय भी एक ही रफ्तार से नहीं चलता और यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। समय का जो फ्लो होता है, जो कि टाइम का फ्लो होता है ना, वो टाइम की स्पीड पे बिल्कुल डिपेंडेंट होता है, यानी कि बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। और यही सारी बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लिखी गई है, जो कि यह चीज़ सिद्ध करती है, प्रूव करती है कि जो टाइम ट्रेवल करना है वो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि पॉसिबल है। अच्छी थ्योरी है ना एकदम। मतलब कोई इंसान 1915 में जो आज के इंसान नहीं सोच पा रहे, वो उन्होंने 1915 में ही चीज़ दे दी थी। मतलब अलग ही लेवल था उनका, अलग ही दिमाग। टाइम ट्रैवल दो तरीके से होता है, यानी कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो या तो आप फ्यूचर में जा सकते हो और दूसरा या तो आप पास्ट में जाते हो। अभी हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में कैसे जाया जाएगा, यानी कि अगर हम जाते हैं तो किस टाइप से जाएंगे। इस यूनिवर्स की ना एक स्पीड लिमिट है, जैसे कि हमारी कार की कैसी होती है, एक फिक्स स्पीड लिमिट की। मतलब मैक्सिमम कार में जो नॉर्मल कार होती है उनकी 220 होती है, मतलब आप 220 से ऊपर जा ही नहीं सकते। तो पूरे यूनिवर्स में भी एक ऐसी स्पीड लिमिट है कि इससे ऊपर कोई चीज़ जा ही नहीं सकती। वो ना 2,99,337.948 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 1,86,000 माइल्स प्रति सेकेंड। दोनों में से कुछ भी बोलिए, जस्ट यूनिट का फर्क है। तो जो आप यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हो उसकी मैंने मैक्सिमम स्पीड अभी आपको बताई है, ठीक है ना। तो मतलब इससे ज़्यादा तेज़ आप यूनिवर्स में जा ही नहीं सकते। मतलब इसके 99% को या 90% को भी टच करना इंसान की बात वैसे नहीं है। जो मैक्सिमम स्पीड है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा है। तो जब हम टाइम ट्रैवल की बात कर ही रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं, यानी कि मान लेते हैं हमने एक ऐसी स्पेसशिप बनाई जो कि इस स्पीड तक तो नहीं, इसकी 99% स्पीड तक छू लेती है इसको, ठीक है ना। तो अगर मैं आज यानी कि कोई एक फिक्स डेट लेते हैं, जैसे कि 18 अगस्त आज है, ठीक है ना। तो 18 अगस्त 2020 को मैं बैठता हूँ, ठीक है, और 7 दिन बाद, ठीक है, अगर मैं स्पेस में घूम के यानी कि उस स्पीड से ट्रैवल करके अगर फिर से मैं अर्थ पे आता हूँ या फिर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ फिर से आता हूँ, तो मुझे तो 7 दिन ही मतलब फील होगा, लेकिन यहाँ जो टाइम हो चुका होगा वो लगभग 100 साल के बराबर होगा। यानी कि हम यूनिवर्स की स्पीड के साथ चल रहे हैं, बिल्कुल टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ चल रहे हैं तो हमारी जो स्पीड होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी अंदर, लेकिन बार वही स्पीड से चलता रहेगा। है ना, एकदम अमेजिंग। और इससे ये पता चलता है कि समय में आगे जाना पॉसिबल है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ प्रूव्ड है। मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रूव्ड है। तो चलिए, हमने समय में आगे जाने की बात कर ली, बीच में प्रेजेंट में रह तो रही है प्रेजेंट में, और अब हम बात करने वाले हैं पास्ट में जाने की। अब सीधी बात करूँ तो पास्ट में अगर मैं आपसे ही पूछूं कि आप जाना चाहते हो, तो बहुत लोगों का, अगर मैं ऑप्शन दूँ ना फ्यूचर या पास्ट, तो बहुत सारे लोग पास्ट में जाना चाहेंगे। जिससे क्या है कि उन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं,
जिससे उनका प्रेजेंट और फ्यूचर अफेक्ट कर रहा है वो सुधारेंगे। सही बोल रहा हूँ ना मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है तो समय में पीछे जाने का केवल और केवल पॉसिबल एक ही तरीका है, जो कि वर्म होल है, जो कि दो दुनिया को यानी कि दो अलग अलग टाइम्स को एक साथ जोड़ता है। और सबसे अच्छी बात, यानी कि अच्छी तो क्या, रोचक बात बताऊंगा ना मैं एकदम, कि ये साइंटिस्ट मानते हैं कि जो वर्म होल है हमारे पृथ्वी पर ही मौजूद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा सूक्ष्म है, इतना ज़्यादा छोटा है कि उसको माइक्रोस्कोप से मतलब खोजना पड़ेगा सीधी। और अगर ये चीज़ हमें मिल जाए, यानी कि वर्म होल हमें मिल जाए, यानी कि अर्थ पे है और हम खोज ले किसी भी कैसे भी, और अगर हम इसे मैग्नीफाई करें तो साइंटिस्ट्स का, जो वैज्ञानिक है, उनका ये मानना है कि हम उसमें टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। है ना एकदम अमेजिंग। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें पूरे में? ऐसा ना ही स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही ऐसा माइक्रोस्कोप जो वर्म होल को मैग्नीफाई कर पाए या फिर जो यूनिवर्स की स्पीड तक स्पेसशिप जा सके। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे यहाँ यानी कि इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जो कि दावा करते हैं कि वो टाइम ट्रैवलर है, यानी समय यात्री है। तो चलिए बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको चांस मिले टाइम ट्रैवल करने का तो आप फ्यूचर में जाएंगे या फिर पास्ट में? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बड़ा सा थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। नमस्कार।